Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is reproductive system in हर्डमानिया। तो जो हर्डमानिया है वो एक हर्माफ्रोडाइट है और ये मेराइन होते हैं, बट प्रोटोगाइनस सो दैट फर्टिलाइजेशन इज रूल्ड आउट। तो यहाँ पे जो हर्डमानिया है वह क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनस क्या होता है कि जैसे कि जो गाइनोसियम होते हैं वो यहाँ पे पहले मैच्योर हो जाएंगे, तो इसी वजह से यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो मतलब प्रोटोएंड्रस होता है उसमें जो एंड्रोसियम होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं। तो ये हो गया आपका हर्डमानिया, जो कि हर्माफ्रोडाइट है और आपके मैराइन होते हैं और सेसाइल होते हैं, मीन्स मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। देयर आर टू लार्ज गोनेड embedded in mantle of the left gonad, occupying almost the entire space between the two limbs of intestine, but the right one lies dorsal to the heart। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ दो लार्ज गोनेड पाए जाते हैं जो कि मेंटल में धसे होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका राइट गोनेड और दूसरा होता है लेफ्ट गोनेड। तो जो राइट गोनेड होता है वो आपका पेरिकार्डियम के ऊपर होता है और जो लेफ्ट होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल लूप के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों होते हैं वो मेंटल में धसे होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका जो यहाँ पे दो गोनेड पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, ये मेंटल के अंदर धसे होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या ऐसा है, ठीक है। तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है वह देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ओविडिकल अपर्चर और फिर स्पर्मिडिकल अपर्चर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एक लेफ्ट है और एक राइट है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे आपके 10 से 25 लोब पाए जाते हैं और जो लास्ट वाला होता है वो अनपेयर्ड होता है और सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो लोब है क्या है, सबसे बड़ा, और यहाँ पे पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा और फिर इसको आप देख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ आपका वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस का वर्क क्या होता है, ये आपके स्पर्म को कैरी करते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे आपके वास्ट डिफरेंस है, यहाँ पे आपके ओवेरियन जोन है और यहाँ पे टेस्टिकुलर जोन है। और जो टेस्टिकुलर जोन होते हैं वो रेडिश कलर के होते हैं। अभी नीचे देखिए मैंने आप मतलब यहाँ पे एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर जो आपको इसको लिखना होगा तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। Each adult gonad is elongated, lobulated and hermaphrodite gland measuring 3 to 4 centimeter long and 1 centimeter wide and 2 to 3 mm thick। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे एडल्ट गोनैड है वो क्या होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, लॉब्यूलेटेड होते हैं और हर्माफ्रोडाइट, ठीक। मीन्स जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो सेम मतलब एक ही में पाए जाएंगे। और फिर इनका जो मेजरिंग होता है वो कितना होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे होंगे और 1 सेंटीमीटर चौड़े और 2 से लेके 3 mm मोटे होंगे, थिक होंगे, ठीक है। और अब क्या है आपके, द मीडियन लोब प्रेजेंटेड द प्रॉक्सिमल एंड इज द लार्जेस्ट अनपेयर्ड एंड क्राइसेंट्रिक बेन शेप्ड। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो मीडियन लोब होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, और लार्जेस्ट होंगे, लेकिन और साथ में क्या होंगे आपके अनपेयर्ड होंगे और क्राइसेंट्रिक बेन शेप्ड दिखेंगे। बेन शेप्ड मतलब जैसे कि बेन क्या होता है, सेम होता है, उसी के आकार के दिखेंगे। और ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, इनका पेयर्ड नहीं बना होता है, हम आपको डायग्राम में दिखाए हैं। और ये कहाँ होते हैं, मीडियन लोब पे पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसका टेस्टिकुलर जोन। तो जो यहाँ टेस्टिकुलर जोन है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स द स्पर्मेटिक सीका क्लोजली पैक्ड टुगेदर। तो ये क्या करते हैं, कंसिस्ट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल से और स्पर्मेटिक सीका, जो कि क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ईच सीकम इज लाइंड विथ सिंगल लेयर ऑफ जर्म सेल्स विच अंडरगो मैच्योर टू फॉर्म स्पर्म। जो सीकम होते हैं क्या होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं और क्या करते हैं, वो जब मैच्योर होते हैं तो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं।
ईच स्पर्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्रोसोम और बीक, हेड, नेक एंड टेल। तो जैसे ह्यूमन में आपने देखा ही होगा, जो स्पर्म होते हैं कैसे होते हैं, वहाँ पे एक्रोसोम होता है और हेड, नेक, माइक्रोकॉन्ड्रिया ये सब पाया जाते हैं। वैसे सेम यहाँ पे भी आपके एक्रोसोम होंगे और वो बीक की तरह दिखेंगे, हेड होंगे, नेक होंगे और टेल होंगे। तो ये हो गया आपका टेस्टिकुलर जोन यानी स्पर्म के बारे में, ठीक है। द स्पर्म आर ऑफ 3 टाइप, जो स्पर्म होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने गोनैड का स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप यहाँ इजली वे में देख सकते हैं। ये आपका हो गया स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स, ये हो गया आपका ओवा, ये हो गया वास्ट डिफरेंस जो कि स्पर्म को कैरी करता है, ये हो गया सिलिएटेड एपिथेलियम, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये हो गया आपका ओविडक्ट। तो एक हो गया टीएस ऑफ गोनैड। नाउ नेक्स्ट वन इज ओवेरियन जोन। तो ओवेरियन जोन क्या होता है? द ओवेरियन जोन एज ए लॉगुलेटेड सरफेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कॉन्टेनिंग राउंडिंग ओवा इन ए वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो ओवेरियन जोन होते हैं वो क्या होता है? लॉगुलेटेड होते हैं, और जो इनका फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से होता है? ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा होता है। और वो क्या होते हैं? इसमें जो ओवा होते हैं वो आपके राउंडिंग होते हैं, मीन्स कैसे दिखते हैं आप ये डायग्राम में देखे ही हैं। और फिर इनका जो डेवलपमेंट होता है वो वेरियस मतलब डिफरेंट वे में होता है इनका डेवलपमेंट। A mature ovum is comparatively large in size and contains appreciable amount of yolk। जो मैच्योर ओवम होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज, मतलब उनका साइज जो होता है बहुत लार्ज होता है, और उसमें क्या कंटेंट होता है? वो अमाउंट ऑफ यॉल्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवेरियन जोन। अब यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी स्पर्म का। तो हम आपको बताएं जो स्पर्म होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, और देखिए यहाँ पे एक्रोसोम की तरह ये प्रेजेंट हैं जो कि बीक की तरह दिख रहे हैं, बीक मीन्स चोंच की तरह। और ये हो गया इसका हेड, और ये हो गया नेक जो कि मिडल पीस है, और ये हो गया इसका टेल। तो आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये है आपका स्पर्म ऑफ हर्डमानिया। नाउ नेक्स्ट वन इज गोनैड डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग गोनैड डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ईच गोनैड हैज़ 2 गोनैडोडक्ट्स। तो एक मतलब प्रत्येक गोनैड के पास 2 गोनैडोडक्ट्स पाए जाते हैं। तो एक है आपका ओविडक्ट और दूसरा है स्पर्मेटिक डक्ट। तो हम लोग ओविडक्ट को देखते हैं। रनिंग along सेंट्रल एक्सिस द ओविडक्ट इज वाइडर ट्यूब फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ ओवेरियन ट्यूबिकल्स। तो जो यहाँ पे आपके सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं, तो जो ओविडक्ट होता है वो क्या होता है? चौड़ा होता है, और क्या करता है? वो किसके द्वारा फॉर्म होता है? ओवेरियन डक्ट्यूल्स के द्वारा। वन फ्रॉम ओवेरियन जोन ऑफ ईच लोब, एक ओवेरियन जो होते हैं जो एक ईच लोब में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आप इसको समझ लीजिए। जो मैं मेन टॉपिक है उसको बता देती हूँ, ठीक है। द स्पर्मेटिक डक्ट और वास्ट डिफरेंस इज मच नैरो डक्ट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स। दो स्पर्मेटिक डक्ट होते हैं या वास्ट डिफरेंस, इनको हम मतलब स्पर्मेटिक डक्ट को ही वास्ट डिफरेंस कहते हैं। ये नैरोअर होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इनर साइड ऑफ डक्ट एंड ये मतलब ये क्या करते हैं? रन करते हैं इनर साइड ऑफ ओविडक्ट, और ओपन होते हैं कहाँ जाके? आपका क्लोइका बाय ये स्पर्मेड्यूकल अपर्चर, ठीक है। तो ये आप मत भूलिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैमीट। तो गैमीट क्या है? टेस्टिकुलर लोब प्रोड्यूस स्पर्मेटोजुआ। जो टेस्टिकुलर लोब है वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्मेटोजुआ को प्रोड्यूस करता है। इमेच्योर स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक अबाउट 4 माइक्रोन इन लेंथ। जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआन होते हैं या स्पर्म होते हैं वह क्या होते हैं? वो 4 माइक्रोन क्या होते हैं? लेंथ उनका होता है, लगभग 4 माइक्रोन इन लेंथ। ईच हैज़ एंटीरियर ब्रॉड एंड न्यूक्लिएटेड हेड। जो ये होते हैं उनका क्या होता है? जो एंटीरियर होता है ब्रॉड होता है, न्यूक्लिएटेड हेड होता है, और बीक लाइक एक्रोसोम इन फ्रंट। और इनके जो फ्रंट होता है कैसा होता है? बीक लाइक होता है, ठीक है। तो हम आपको स्पर्म का डायग्राम दिखाए हैं, क्या होता है उसमें? न्यूक्लियस होते हैं, एक्रोसोम, हेड और टेल होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे वही बताया गया। और जो इनके मिडिल पेज हैं वो क्या होते हैं? वो लॉन्ग होते हैं और स्ट्रेट टेल की तरह होते हैं, ठीक है। द स्पर्म आर पॉलीमॉर्फिक विथ एटलीस्ट शॉर्टर इक्वल और लॉन्गर देन हेड। जो स्पर्म होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होता है और साथ में एटलीस्ट शॉर्टर इक्वल और लॉन्गर देन हेड, बड़े होते हैं हेड से।
द ओवेरियन लोब प्रोड्यूस ओवा और एग। जो ओवेरियन लोब होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवा या एग को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, ओवेरियन लोब क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवा, और जो टेस्टिकुलर होंगे वो क्या, स्पर्म को, ठीक है। ए मैच्योर ओवम इज़ लार्ज अबाउट 0.33 mm इन डायमीटर। तो यहाँ पे आपका जो ओवम होता है वो लार्ज होता है और लगभग 0.3 mm डायमीटर होते हैं। एलोइस ग्रेन्युलेटेड लोब इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, ये एलोइस कलर के होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द लार्ज न्यूक्लियस सिचुएटेड ऑन वन साइड कॉन्टेन्स ए कॉन्स्पिकुअस एक्सेंट्रिक न्यूक्लियोलस एंड ए डेंस लेयर ऑफ क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स। इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है एक साइड में, और एक क्या होते हैं इसमें एक्सेंट्रिक न्यूक्लियोलस भी होता है, और डेंस लेयर क्या होते हैं, किससे, घने होते हैं क्रोमैटिन ग्रेन्यूल से। अब यहाँ पे देखिए जो ओवम होते हैं वो 3 मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं, कवर होते हैं या चारों तरफ पाए जाते हैं। पहला है आपका विटलाइन मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर कोरियन और तीसरा है आउटर कोरियन, ठीक है। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। द थिन विटलाइन मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ एंड क्लोजली अप्लाइड फॉर्मिंग इट्स वॉल। तो जो थिन विटलाइन होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, पतले मेम्ब्रेन होते हैं, सिक्रेट करते हैं ओवम, सिक्रेटेड किससे होते हैं, ओवम से। और ये क्या होते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, इटसेल्फ एंड क्लोजली अप्लाइड फॉर्मिंग इट्स वॉल। और ये खुद अपना खुद का वॉल क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। द फॉलिकुलर सेल ऑफ द ओवरी सिक्रेट द 2 कोरियन मेम्ब्रेन। जो फॉलिकल सेल होते हैं ओवरी के वो सिक्रेट करते हैं 2 कोरियन मेम्ब्रेन। द ओवम लाइज एक्सेंट्रिक इन द पेरीविटलाइन फ्लूइड इनक्लोजेज बाय द स्पेस बिटवीन द विटलाइन मेम्ब्रेन एंड इनर कोरियन। तो यहाँ पे जो आपके ओवरी हैं क्या सिक्रेट करते हैं, 2 मेम्ब्रेन सिक्रेट करते हैं। एक क्या होता है आपका, एक होता है विटलाइन मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर कोरियन। तो अभी हम इसको डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाएंगे। द स्पेस आल्सो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज इनर फॉलिकल सेल। जो स्पेस होता है उनमें भी कंटेन होता है एक बड़े नंबर में इनर फॉलिकल सेल्स। द फ्लोटिंग इन द फ्लूइड बट मोस्टली अटैच टू द विटलाइन मेम्ब्रेन। और कुछ जो ओवम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्लूइड करते हैं, मीन्स तैरते हैं, और जो कुछ बट लेकिन जो मोस्टली होते हैं वो क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं आपके विटलाइन मेम्ब्रेन से। तो ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कुछ फ्लोट करते हैं और बहुत मोस्टली जो होते हैं वो अटैच होते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन से। द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर कोरियन और मेनी वैक्यूलेटेड लार्ज साइज आउटर फॉलिकल सेल्स विच सर्व टू कीप द ओवम फ्लोटिंग इन वाटर। और जो आउटर सरफेस होते हैं या आउटर कोरियन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे वैक्यूलेटेड लार्ज साइज आउटर फॉलिकल सेल्स को सर्व करते हैं ओवम को फ्लोटिंग इन वाटर में, ठीक है, तैरने में जो ओवम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाए, किसका है, एक स्ट्रक्चर है ओवम का जो कि मैच्योर हो गया। तो यहाँ देखिए आप इसको देखेंगे, यहाँ एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस है। फिर देखिए ये हो गया आपका विटलाइन मेम्ब्रेन, और विटलाइन मेम्ब्रेन में आपके योग पाए जाते हैं। और फिर हो गया ये जो इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक आउटर कोरियन और एक इनर कोरियन और एक हो गया आपका विटलाइन मेम्ब्रेन। अब यहाँ देखिए पेरी विटलाइन फ्लूइड पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फ्लोट करने में मदद करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका नोट्स चाहिए तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये लगभग 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।